हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं स्टूडेंट पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करूंगा क्योंकि आपको पता ही होगा लास्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 9 पर एंड की थी वीडियो। आज क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को करवा कर इस एक्सरसाइज नंबर 2.1 को कंप्लीट कर दूंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.2 की बेसिक स्टार्ट करूंगा। तो यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। यहां पर इसको सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको एक दफा सॉल्यूशन लिखा, लेट करके इस वाले मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया। अब हो क्या रहा है स्टूडेंट कि अब सबसे पहले हमें ये बताना क्या क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन या नाइदर। इन तीन जो चीजों को हमें बताना है इसमें। तो बोल रहा है कि क्या जो हम ये मैट्रिक्स आप लोगों को दे रहे हैं, क्या ये एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है, क्या ये एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है या दोनों ही नहीं है। तो चेक करना पड़ेगा। कंडीशन याद है तो बता देता हूं मैं एक दफा। कंडीशन ये थी स्क्यू हर्मिटियन के लिए और हर्मिटियन के लिए क्या थी कि अगर हम क्या करें, ए मैट्रिक्स का कंजुगेट फाइंड करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो वो बराबर आ जाए अगर ए के, तो जो ए मैट्रिक्स होगा वो कहलाएगा हर्मिटियन मैट्रिक्स। उसके बाद अगर हम ए का कंजुगेट लें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें और वो बराबर आ जाए नेगेटिव ऑफ ए के, तो ऐसे ए वाले मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। और दोनों ही अगर बात को प्रूव नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा, नाइदर। चले भाई, तो ये मैंने उतार लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए का कंजुगेट फाइंड करेंगे। चले भाई देखिएगा, अब कंजुगेट में क्या होगा, कोई मुश्किल बात नहीं, सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करेंगे। तो देखिएगा 3 एक रियल नंबर है, इसको छोड़ दें, बाकी 1 - 2 आयोटा है तो क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा। 4 + 7 आयोटा तो क्या हो जाएगा 4 - 7 आयोटा। 1 + 2 आयोटा तो क्या हो जाएगा 1 - का 2 आयोटा, यह आ गया माइनस का 4 और यह आ गया प्लस का 2 आयोटा, यह आ गया 4 - का 7 आयोटा और यह आ गया माइनस का 2 आयोटा और यह आ गया 5। तो हमने स्टूडेंट सिर्फ क्या किया, कंजुगेट फाइंड किया। कंजुगेट में सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा। अब इसी मैट्रिक्स जो हमने इसका कंजुगेट फाइंड किया है, अब हमें उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है भाई। तो इसका ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, बता चुका हूं पहले ही। तो क्या होगा, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे पहली रो को, तो ये आ गया 3, उसके बाद आ गया 1 + 2 आयोटा, उसके बाद आ गया 4 - 7 आयोटा, उसके बाद क्या आ गया 1 - का 2 आयोटा, उसके बाद आ गया माइनस का 4, उसके बाद आ गया 2 आयोटा। थर्ड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 4 + 7 आयोटा माइनस का 2 आयोटा और ये आ गया 5। तो अगर आप ये देखें, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या सेम है, तो चेक कर ले भाई, बिल्कुल सेम है स्टूडेंट, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इस मैट्रिक्स का कंजुगेट लिया, कंजुगेट लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लिया, तो वो तो असल में ए के बराबर ही आ गया। ये पूरी चीज क्या है, ये तो ए ही है। तो हमने जब ए मैट्रिक्स का कंजुगेट लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, असल में तो हमें ए मिल गया। तो ये किसकी कंडीशन थी, ये तो हर्मिटियन मैट्रिक्स की है। तो इसका मतलब जो हमें गिवन मैट्रिक्स दिया गया है वो एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बात है भाई, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको नोट वाला पॉइंट लिखवाया था ना, तो आपने उसको इंशाल्लाह नोट भी किया होगा। क्या बताया था उसमें, मैंने बोला था कि जो मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, बिल्कुल रियल नंबर है मेन डायगोनल पर, और अबव द मेन डायगोनल एंड बिलो द मेन डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, कंजुगेट होंगे। जैसा कि 1 - 2 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा 1 + 2 आयोटा, 4 + 7 आयोटा कंजुगेट क्या होगा 4 - 7 आयोटा, -2 आयोटा कंजुगेट क्या होगा 2 आयोटा। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 2 की तरफ। यहां आ चुका है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2।
तो सिंपल वही काम, सबसे पहले मैंने इस मैट्रिक्स को लेट ए मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा वही काम, इस ए मैट्रिक्स का कंजुगेट फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, तो देखिए भाई माइनस आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, प्लस आयोटा। 3 आयोटा कंजुगेट क्या होगा, माइनस 3 आयोटा। आयोटा कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा। 3 आयोटा कंजुगेट क्या होगा, माइनस 3 आयोटा। 7 आयोटा कंजुगेट क्या होगा, माइनस 7 आयोटा। माइनस 5 आयोटा कंजुगेट क्या होगा, 5 आयोटा। आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा। माइनस 5 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 5 आयोटा। एंड माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आयोटा माइनस का 3 आयोटा एंड माइनस का आयोटा। पहली रो हो गई कॉलम में। अब दूसरी रो की बारी, तो दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे भाई। क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा एंड प्लस का 5 आयोटा। अब तीसरी रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस का आयोटा, 5 आयोटा और ये हो जाएगा आयोटा। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या सेम है? आप लोग बोलेंगे सर सेम तो नहीं है, नहीं है ना। अब मैं चेक करता हूं कि इसके अंदर से माइनस को कॉमन ले लेता हूं। क्या करता हूं, इसमें से माइनस को कॉमन लेके देखता हूं। तो जब मैं इसमें से माइनस को कॉमन लूंगा, जब मैं इसमें से माइनस को कॉमन लूंगा, तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का था तो हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का। इसी तरीके सारों में यही होगा। क्लियर, देख लीजिएगा आप लोग। तो मैं कर लेता हूं फटाफट, और ये आ गया। चले भाई, जब मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, चले भाई अब आप इसको गौर फरमाएं। क्या अब ये जो पूरी चीज आपके सामने है, मैट्रिक्स बना हुआ है, क्या ये और ये क्या सेम है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जब हमने ए मैट्रिक्स का कंजुगेट लिया, फिर कंजुगेट लेने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज लिया, और ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे को क्या मिला, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो याद है कंडीशन ना। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स। क्लियर है? चले बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर है? चले भाई, अब बढ़ने का टाइम आ गया क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 3 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3। तो जरा इसको भी देख लें। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया भाई। अब इस मैट्रिक्स का अब हम मालूम करेंगे कंजुगेट। कंजुगेट मालूम करना अब आप लोगों को आ जाना चाहिए। तो 1 का कंजुगेट नहीं हो सकता, रियल नंबर है। तो माइनस आयोटा कंजुगेट क्या होगा, सिर्फ आयोटा होगा। और -1 प्लस आयोटा कंजुगेट क्या होगा, -1 माइनस का आयोटा। उसके बाद आयोटा कंजुगेट क्या होगा, माइनस का आयोटा। 1 तो 1 ही रहेगा। 1 प्लस आयोटा कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। और 1 प्लस आयोटा कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। -1 प्लस आयोटा कंजुगेट क्या होगा, -1 माइनस आयोटा। एंड 0 आ गया। क्लियर है? तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया इस मैट्रिक्स का कंजुगेट। अब हम इसका मालूम करेंगे ट्रांसपोज। तो यहां पर पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ गया 1 आयोटा -1 माइनस का आयोटा। दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो माइनस का आयोटा 1 माइनस का आयोटा। तीसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 माइनस का आयोटा -1 माइनस का आयोटा, और ये आ गया 0। इंशाल्लाह बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब जरा चेक करें क्या ये और ये क्या सेम है? आप बोलेंगे सर नहीं, ये और ये तो बहुत क्या है डिफरेंस इन दोनों के अंदर। अब जरा चेक करते हैं इसमें से माइनस को कॉमन लेके। तो माइनस को जब इस मैट्रिक्स में से मैं कॉमन लूंगा तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये माइनस का आयोटा हो जाएगा प्लस का आयोटा। ये 1 माइनस का आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का आयोटा। ये आयोटा है तो माइनस का आयोटा हो जाएगा। ये प्लस का 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। और ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 प्लस का आयोटा हो जाएगा। ये भी 1 प्लस का आयोटा हो जाएगा। ये -1 प्लस का आयोटा हो जाएगा, और 0 तो 0 रहेगा। तो अब जरा चेक करें
क्या ये जो मैट्रिक्स आपके सामने नजर आ रहा है ये क्या सेम है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तो 1 है और यहां -1 है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ना तो ये क्या है हर्मिटियन है और ना ही ये क्या है स्क्यू हर्मिटियन है। इसका मतलब ये क्या होगा? नाइदर। क्या होगा ये? ना तो ये हर्मिटियन है और ना ही क्या है ये स्क्यू हर्मिटियन है। क्लियर? यहां जाके हमने साबित कर दिया इस बात को, काम कंप्लीट होता है। और अगर आप इस बात को नोट भी करें तो यहां पर मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो तो रियल नंबर्स हैं, लेकिन यहां पर मेन डायगोनल के अबव और मेन डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के कंजुगेट नहीं है। माइनस आयोटा कंजुगेट क्या होगा? आयोटा। -1 प्लस आयोटा कंजुगेट क्या होगा? 1 माइनस का आयोटा नहीं है। तो 1 प्लस आयोटा कंजुगेट क्या होगा? 1 माइनस का आयोटा नहीं है। तो इसका इसी वजह से ये भी हो रहा है और बाकी अलग रीजन हमने आपके सामने दिखा भी दिया है। क्लियर? अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11। अब इस क्वेश्चन में देखें जरा, लिखा हुआ क्या है कि फाइंड रियल नंबर्स x, y, z। बोल रहा है कि जो x, y और ये z ये तीनों के तीनों अननोन जो है वो एक रियल नंबर्स होंगे, सच दैट इस तरह के मैट्रिक्स ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। बोल रहा है जो अब आपको मैट्रिक्स दे रहे हैं वो एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। चलिए भाई हमने मान लिया भाई। अब हम हर्मिटियन मैट्रिक्स को ही इस्तेमाल करेंगे कंडीशन को और इस तरीके से x, y और z को मालूम करेंगे। तो जरा देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले हम पहले क्या करते थे हर्मिटियन को प्रूव करने के लिए? हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स का कंजुगेट फाइंड करेंगे। तो इस मैट्रिक्स का कंजुगेट देखिएगा क्या होगा। इसका कंजुगेट क्या होगा दिख रहा हूं, देखिएगा जरा क्या हो जाएगा। सिर्फ हम क्या करते हैं इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन क्या करते हैं चेंज। तो 3 तो 3 रहेगा, ये हो जाएगा x माइनस का 2 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का y आयोटा और ये हो जाएगा 3 प्लस का 2 आयोटा और ये हो जाएगा 0। उसके बाद बोल रहा है 1 माइनस का z आयोटा हो जाएगा। उसके बाद माइनस का y आयोटा, 1 प्लस का x आयोटा और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये तो हमने स्टूडेंट फाइंड कर लिया क्या? कंजुगेट। इमेजिनरी वाले पार्ट का सबका साइन चेंज कर दिया तो हमें कंजुगेट मिल गया। अब कंजुगेट मिलने के बाद हम क्या करते हैं? उस कंजुगेट वाले का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अब इसी मैट्रिक्स का हम क्या फाइंड करेंगे? कंजुगेट फाइंड करेंगे। तो रो को कॉलम में कर देंगे भाई, x माइनस का 2 आयोटा और यह आ जाएगा माइनस का y आयोटा। उसके बाद इस रो को भी कॉलम में कर देंगे तो ये जाएगा 3 प्लस का 2 आयोटा 0 एंड हो गया 1 माइनस का z आयोटा। इस रो को भी कॉलम में कर देंगे तो ये जाएगा माइनस का y आयोटा 1 प्लस का x आयोटा और यह आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर है? इंशाल्लाह आपको ये बात स्टूडेंट्स क्लियर हो चुकी होगी। चले भाई अब देखिए उसने हमें क्या बोला है। उसने हमें बोला कि ये जो मैट्रिक्स आपको दे रही है एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो हमने भाई प्रूव भी कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? ये चीज और ये चीज दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसे ही है ना, क्योंकि इसने बोला है कि जो मैट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं वो एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो हमने इसको प्रूव भी कर लिया। अगर आप देखें ये और ये बराबर नहीं आ रहे, लेकिन उसने बोला है तो हम इन दोनों को बराबर रख लेंगे बस। तो अब क्या करेंगे? ये वाले को पहले लिख देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये वाले मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूं क्या है 3x प्लस का 2 आयोटा, उसके बाद क्या है y आयोटा, उसके बाद क्या है 3 माइनस का 2 आयोटा और ये क्या आ गया 0, उसके बाद क्या आ गया 1 प्लस का z आयोटा और यहाँ क्या आ गया y आयोटा, उसके बाद 1 माइनस का x आयोटा और ये आ गया माइनस का 1। चलिए भाई अब इसको बराबर रखेंगे किसके? जो भी हमने मैट्रिक्स निकाला है ये आ गया। तो यहाँ लिखूंगा 3, ये आ गया 3 प्लस का 2 आयोटा और ये आ गया हमारे पास माइनस का y आयोटा और उसके बाद आ गया x माइनस का 2 आयोटा और ये आ गया 0 और उसके बाद ये आ गया 1 प्लस का x आयोटा, सॉरी z आयोटा, 1 प्लस का सॉरी x आयोटा, ये x आयोटा, उसके बाद आ गया माइनस का y आयोटा और ये आ गया 1 माइनस का z आयोटा और ये आ गया माइनस का 1। चले भाई ये होने के बाद स्टूडेंट अगर आप ये देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स में क्या है? इक्वल है।
और इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन पता है ना आपको क्या होती है, कब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, जब पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले के पहले वाले एलिमेंट के बराबर हो, है ना, यही होता है। तो अब हम यही काम करेंगे। तो अगर आप यहां देखें तो सेकंड वाला एलिमेंट इसका देखें और इसका सेकंड वाला, तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस का 2 आयोटा बराबर आना चाहिए किसके, 3 प्लस के 2 आयोटा के। समझ में आई बात। तो अब क्या होगा, तो देखें जरा, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस का 2 आयोटा इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा, माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये इसको छोड़ दें, बाकी ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा, प्लस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा हो गया कैंसिल। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। बताया कितना मुश्किल काम था। अब आए दूसरे अननोन की तरफ चलते हैं। तो अगर आप यहां देखिए ये y आयोटा किसके बराबर आ रहा है, नेगेटिव y आयोटा के। तो लिखेंगे हम यहां क्या है, y आयोटा बराबर आ रहा है किसके, नेगेटिव y आयोटा के। आयोटा से आयोटा हुआ कैंसिल, ये माइनस का y है, इधर आके क्या होगा, प्लस का y हो जाएगा। क्लियर, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। y प्लस y क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 0। ये जो 2 है इस y से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बोलेंगे सर बिल्कुल, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा, 0 से डिवाइड, और 0 से कुछ भी डिवाइड करवाओ, 0 डिवाइड बाय 2 0, 0 डिवाइड बाय 100 0। तो इस वजह से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अब किसकी वैल्यू बाकी रह गई, z की। तो जरा चेक करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस स्टूडेंट कि 1 माइनस का x आयोटा बराबर किसके होगा, 1 माइनस के z आयोटा के। तो यहां लिखूंगा 1 माइनस का x आयोटा बराबर होगा 1 माइनस के z आयोटा के। क्लियर। अब मुझे बताएं कि x की वैल्यू हमें पता नहीं है सॉरी स्टूडेंट, x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, क्या है 3, तो इस x की जगह पुट कर देता हूं। तो 1 माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस का z आयोटा प्लस का 1 माइनस का 3 आयोटा, ये प्लस का 1 इधर आके क्या होगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का z आयोटा। क्लियर। तो प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया कैंसिल। क्लियर। अब होगा क्या, बचा क्या, माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू माइनस का z आयोटा। माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, आयोटा से आयोटा हुआ कैंसिल। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और यहां जाके हमने तीनों अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड कर लिया जो हमें करनी थी, x y z। और अगर आप देखें x y z तीनों की जो वैल्यूज आई है वो रियल नंबर ही है। 3 क्या है, रियल नंबर है, 0 क्या है, रियल नंबर है, 3 क्या है, रियल नंबर है। क्लियर। और यहां जाके हमारा काम होता है स्टूडेंट कंप्लीट। इंशाल्लाह आपको इस एक्सरसाइज पे हर सवाल क्लियर हो चुके होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट्स लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।